हैप्पी बर्थडे टू आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन। फैंटास्टिक जो अनाउंसमेंट हुई है। और ये तो कल ही एक्चुअली पता चला था कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है एंड फाइनली यहाँ पे अब देखो अल्लू अर्जुन का जो अगर हम बात करें ना फिल्मोग्राफ अगर बात करें फिल्म का, बहुत सी फिल्में उनकी आने वाली है और इसमें और एक ये ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी बिफोर रिलीज़ बोल रहा हूँ मैं, इट्स अ ब्लॉकबस्टर। बेहतरीन अनाउंसमेंट का भी एक स्टाइल होता है। बाय द वे अगेन हैप्पी बर्थडे मैं कहूँगा यहाँ पे। एंड देखो ये फिल्म को लेके पुष्पा 2 के बाद मैं ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे पाया था। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग गाइड्स। बट हो ये रहा था कि भाई रूमर ज़्यादा थे फिल्म को लेके कि ये फिल्म बनेगी या नहीं, और अफवाहें ज़्यादा थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था। और जब भी ये दोनों साथ आएंगे, ये जो ऐसा कॉम्बो है ना भाई, सन पिक्चर्स को तो भाई मतलब सन पिक्चर्स की वो खासियत मैं आज तक भूल नहीं सकता हूँ। जैसे जब भी उनका कोई सन पिक्चर का जिक्र भी जब आता है ना, तब रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत का ही फेस सामने आ जाता है। क्योंकि वो हमेशा उनका जो बीजीएम है वो रोबोट का है, हमेशा उनका रहता है वो एक स्टाइल। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और ऊपर से ये फिल्म देखो यार, एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा है कि इसका कलेक्शन तो तमिल में भी अच्छा है। तेलुगु में तो भाई भाई देखो, तेलुगु और हिंदी में तो वो रूल करता है। ओके, अल्लू अर्जुन की बात करूँ मैं तो, बट तमिल में भी आपको इस बार देख लेना, ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को मिलेगा। नहीं, इवन इन तमिल रूल करता है यार। पुष्पा 2 का तमिल में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। जो मैं वर्जन की बात कर रहा हूँ, मैं तमिल स्टेट्स में हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर तमिल स्टेट्स में कोई तेलुगु वर्जन में रिलीज़ हुई होगी तो वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ। मज़ा आने वाला है इस बार तो भाई। बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट था। इससे बेटर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है अल्लू अर्जुन बनी के फैंस के लिए। भाई मज़ा आ गया, फैंटेस्टिक। एंड और ज़्यादा जब कुछ मतलब कुछ अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं उसके बारे में डिटेल चर्चा करूँगा। बट अनाउंसमेंट हो तो ऐसी हो कि भाई पूरा बॉलीवुड नंगा हो जाए। जैसे पुष्पा 2 ने जिस तरीके से कलेक्शन किया, ये लोग उस सदमे से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए। ये जिन जिन फिल्मों को लेके उड़ रहे थे, वो फेक कॉरपोरेट किंग, इनका जवान ववान, सबको पेल दिया भाई अल्लू अर्जुन ने, कहीं का नहीं छोड़ा। हिंदी नेट पे उड़ रहे थे, हिंदी नेट में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया 830 करोड़ का, कोई घंटा तोड़ नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। अनटिल एंड अनलेस वो अल्लू अर्जुन या प्रभास हो। देखते हैं। 1251 करोड़ का नेट कलेक्शन हिंदी तमिल तेलुगु मिला के पूरे इंडिया में आज तक किसी ने नहीं किया था। वर्ल्ड वाइड में भी 2300 करोड़ हुआ था, वो तो 1900 करोड़ ही दिखाया इन लोगों ने। 400 करोड़ टैक्स बचाने के चक्कर में या खुद के जेब में डालने वाले थे, लेकिन माइथ्री पे वो आईटी रेड हुई और 400 करोड़ देना पड़ा आईटी वालों को। क्या मिला? उससे अच्छा रियल कलेक्शन दिखा देते 2300 करोड़, वो भी वर्ल्ड वाइड में टॉप पे हो जाती। तो चलो जो भी है, बट वर्ल्ड वाइड में वो दंगल का फेक रिकॉर्ड अभी भी टॉप पे है। क्योंकि भाई उन्होंने टैक्स बचाने का चक्कर नहीं दिखाया ना, उन्होंने ये किया तो तुम लोग भी दिखा देते ना, तो मज़ा आ जाता। बेवजह का टैक्स बचाने के चक्कर में लॉस में हुआ, मतलब लॉस नहीं, प्रॉफिट ही हुआ फिल्म को, बट उस मामले से बोल रहा हूँ। बाकी तो यार ज़बरदस्त, पूरा बॉलीवुड को ऑलरेडी झुका डाला है। और ये अनाउंसमेंट और देखो, एक बात बोलूँ, ये बॉलीवुड के यूट्यूबर्स की बड़ी लगी पड़ी है अभी। सिंपल सी बात है, एटली को जिस तरीके से इन लोगों ने बार बार एक तरीके से कहते हैं ना, इवन एटली को भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन जब सिकंदर की हालत हुई इसके बाद अब ये एटली को गाली देना इन लोगों ने ऑटोमेटिकली बंद कर दिया। यही फैक्ट है कि बहुत जल्दी बॉलीवुड के जो कुछ सो कॉल यूट्यूबर्स है वो हवा में उड़ने लगते हैं कुछ चीज़ों को लेके, बहुत जल्दी अपनी चीज़ मतलब थोप लेते हैं ये लोगों पे कि भाई हम जो बोल रहे वही सही है। तो बाद में इनको अब अकल आ गई, अब ये कुछ बोल नहीं रहे। और अल्लू अर्जुन के बारे में तो ये अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जब से उसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है, अचानक से ये लोग फ़ैन बन गए। तो ये होते हैं भाई कि दुश्मन को भी वो आदमी फ़ैन बना देता है। एंड ऐसे सुपरस्टार, ऐसे आइकॉन स्टार का बर्थडे है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इज़ सो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। अच्छा लग रहा है मुझे उसका नया लुक जो है, ओवरऑल भी रियल लाइफ में भी। और पुष्पा 2 लुक से वो ऑलमोस्ट 5 साल बाद बाहर आया है। पुष्पा 3 में भी उसका ओरिजिनल लुक है ऐसा सुनाया गया है। बाय द वे ये अनाउंसमेंट फाड़ू था और मज़ा आ गया भाई। फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट, एंड इट विल बी ह्यूज ब्लॉकबस्टर। आई थिंक ये पुष्पा 2 जैसी हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर ही बना है फैंस लोग
मज़ा आएगा। हिंदी में बहुत खतरनाक स्टारडम है इसका, तेलुगु में तो है लेकिन हिंदी में बाप लेवल का है।